नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। और आइए अब रुक करते खबरों की ओर। साधारण बोर्ड की बैठक के दौरान सोमवार को नगर परिषद कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। नगर परिषद कर्मचारी संघ 26 अप्रैल 2025 को हुई बैठक की संपुष्टि का विरोध कर रहे थे। नगर पार्षद कर्मचारी संघ ने सशक्त स्थायी समिति और साधारण बोर्ड की बैठक में नगर पालिका अधिनियम के नियम के विरुद्ध और पटना हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ निर्णय लेने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान फारबिसगंज नगर परिषद कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सूरज कुमार सोनू ने बताया कि 26 अप्रैल 2025 को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और उनकी संपुष्टि का विरोध कर रहे हैं। सफाई कर्मियों के स्थानीयकरण के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि रिक्ति के आधार पर स्थायीकरण किया जाए, जबकि नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सहित बोर्ड के सदस्य अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिहार म्युनिसिपल एक्ट के खिलाफ और पटना हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सूरज कुमार सोनू ने कहा कि 2025-26 के वित्तीय बजट में 30 करोड़ रुपए लाभ होने की आशंका जाहिर की गई। ऐसे में 100 कर्मचारियों का काम से कम स्थायीकरण के बाद भी न प्रशासन लाभ में रहेगा। उन्होंने न प्रशासन पर साजिश के तहत स्थायीकरण नहीं करने और एनजीओ से नगर की सफाई करने के निर्णय को नगर परिषद को लूट का अड्डा बनाने की बात कही। उन्होंने स्थायीकरण के बाद शेष बचे सफाई कर्मियों को समान काम का समान वेतन के आधार पर काम करवाने की वकालत की गई। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी संघ के सचिव आर्यन कुमार राय, संरक्षण चंद्रनाथ चंदन, संजय मरीक, भीम मरीक, कन्हैया मरीक सहित 100 से अधिक कर्मचारी मौके पर। देखिए, हम लोग विगत दिनों से पत्र के माध्यम से नगर परिषद प्रशासन से ये मांग करते आ रहे हैं कि विगत अस्थायी समिति की बैठक में विधान से नीति से हट के निर्णय ले लिया जाता है और विगत बोर्ड की बैठक में 26/4 के बैठक में भी नगर पालिका अधिनियम से हट के निर्णय लिया जा चुका है। हम लोग उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। हमारा विरोध दो मुद्दों पर है कि आज जो संपुष्टि होना है 26/4/2025 के प्रस्ताव को संपुष्टि करना था, हमारा विरोध उस पर था कि वो विधि सम्मत नहीं है, आप उस पर पुनर्विचार कीजिए। तो उसमें मामला है कि अस्थायीकरण से संबंधित मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2024 में ही नगर परिषद फारबिसगंज के कार्यपालक को आदेश है कि रिक्ति के विरोध जिन लोगों का जो है अस्थायीकरण होना है, आप अस्थायीकरण इन लोगों का कर दीजिए। लेकिन एक नियमानुसार एक साजिश के तहत उसको जो है नहीं किया गया और टाल मटोल की रवैया अपनाई जा रही है। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आज भी है और उसमें यह निर्णय ले लिया जाता है कि नगर परिषद जो है वो एलपीए में जाएगी, जो अब तक गई नहीं। आर्थिक स्थिति नगर परिषद का था कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं, इसलिए हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2025-26 के बजट में सार्वजनिक है कि नगर परिषद प्रशासन ये कहती है कि हमको वार्षिक 30 करोड़ रुपए का लाभ होने जा रहा है। तो श्रीमान, मेरा नागरिक से और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि साल का आपको अगर 30 करोड़ रुपया बच रहा है, फायदा हो रहा है, तो आपको 100 कर्मचारी को अस्थायीकरण करने में क्या जा रहा है? आप कहते हैं कि 3 लाख, 3.5 करोड़ रुपया मास साल का वेतन लगेगा, फिर भी आपको 26-27 लाख बच रहा है ना। तो 26-27 करोड़ संदर्भ है कि एक साजिश के तहत नगर परिषद को लूट का अड्डा बना दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालन ये लोग नहीं किए, उनका जो है अवहेलना कर दिए, बात सत्य है। अभी वर्तमान में जो है 26/4/2025 के बैठक में प्रस्ताव संख्या 8 में यह निर्णय ले लिया जाता है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करते हुए कि संपूर्ण शहर की सफाई जो है वो आउटसोर्सिंग से कराई जाएगी। हम लोग इसी का विरोध कर रहे थे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो और एनजीओ से जो लूट का माध्यम बनाया जा रहा है उस पर रोक लगे। नगर परिषद में जो कार्यरत कर्मचारी है, अस्थायीकरण के बाद जो शेष बचते हैं उसको समान काम समान वेतन दिया जाए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। और नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं माननीय नगर विकास मंत्री, जिला पदाधिकारी और उच्चाधिकारी से आग्रह और अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्तर से संज्ञान लें, नहीं तो नगर परिषद कर्मचारी फारबिसगंज एक उग्र आंदोलन को खड़ा करेगी जिसके जिम्मेवार प्रशासन स्वयं होगा। मेरा नाम सूरज कुमार सोनू हुआ, मैं फारबिसगंज नगर परिषद कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूं। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं
कि विगत दिनों शनिवार को माननीय मुख्य पार्षद महोदया अपने कक्ष में हमें बुलाया गया, हमको कि आदेशपाल बुलाया कि आपको चेयरमैन मैडम बुला रही हैं। उनका ठीक है चलिए आते हैं। जब मैं उनके कक्ष में प्रवेश किया तो वहाँ 3 अस्थायी समिति के मेंबर उपस्थित थे, श्री इस्लाम जी, श्री गणेश गुप्ता जी और श्री मनोज सरदार जी। और जब वार्ता शुरू होने से पहले जो शिष्टाचार है हमने नमस्कार किया, नमस्कार मैडम, ठीक है बैठिए। और बैठते के साथ वो हमसे ये कहते हैं एकदम आक्रोशित और अमर्यादित लहजा में कि आपको नौकरी करना है कि राजनीति करना है, आप नौकरी छोड़ दीजिए। हम बोले नौकरी को छोड़ दें, मैं आपका नौकरी तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो सरकार का जनता का नौकर हूं। क्या मतलब आप राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे? भैया कहाँ राजनीति नहीं है। तो फिर इस तरह सुनिए का सुनिए कैसे सुनिए, उठा कि आप ये उनकी सोच में है। वकील अपने संघ के लिए लड़ते हैं कि नहीं, वकालत करते के साथ साथ अपनी मांगों को रखते हैं कि नहीं, विद्यार्थी अपना संगठन चलाने के लिए अपना नेतृत्व रखता है कि नहीं, विधानसभा में अध्यक्ष होता है कि नहीं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है कि नहीं, अगर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना। आइए जानते हैं फारबिसगंज मुख्य पार्षद बीना देवी ने क्या कुछ कहा। और परिवार में इस तरह का मामला होते रहता है। सरकार की चिट्ठी आई थी कि एनजीओ से साफ सफाई कराना, वो एजेंडा लेके बोर्ड आई, बोर्ड में बैठक हुई, सबका सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। निर्णय के बाद हमारे जो कर्मचारी हैं उनको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आपस में कुछ आनाकानी हो गया। ऐसा थोड़े है कि हम कर्मचारी को हटा रहे हैं, हमारा जो संविदा कर्मी है वो तो रहेंगे ही, वो हमारे यहाँ इतना दिन से काम किए हैं, संविदा पे हैं, उनको हम हटा नहीं सकते हैं, उनको रखेंगे। तो दूसरा मुद्दा था कि इन लोगों का 6 वेतन, 6ठा वेतन का पेमेंट हम लोग कर ही रहे थे और जो बाकी है उसको पूरा करेंगे, अविलंब पूरा करेंगे। और 7वां वेतन एक बार बोर्ड में लाके बोर्ड से पास करके बोर्ड का जो निर्णय होगा, सरकार की जो आदेश है उसको हम लोग पालन करेंगे, 7वां वेतन भी देंगे। रही दूसरी बात कि सीसीटीवी कैमरा का, सीसीटीवी कैमरा शहर में क्राइम बढ़ रही थी, क्राइम को देखते हुए प्रशासन के साथ हम लोग बैठे, डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, सबके साथ बैठे। बैठने के बाद जो पॉइंट छन के निकला कि फलना फलना पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा दे दीजिए, देने के बाद क्या होगा कि क्राइम रुकेगा। उस पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरा दी गई है और लगाई भी गई है, लग रही है, अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है। जब जांचों उपरांत उसका पेमेंट किया जाएगा। यही है नगर परिषद का समस्या और इसी पर कुछ हमारे कर्मचारी लेके भड़के हुए थे। क्या नाम हुआ? मैं बीना देवी, मुख्य पार्षद नगर परिषद फारबिसगंज।